हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आज हम बात करेंगे बाराबंकी जिले की। बाराबंकी जिले में 6 विधानसभाएं मौजूद हैं, लेकिन अगर हम सदर विधानसभा सीट की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ अभी भी बनी हुई है। दरअसल 2017 में मोदी लहर में जब बाराबंकी जिले में 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो गई, लेकिन सदर विधानसभा ही थी जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ बरकरार रहा और दूसरी बार यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट से सुरेश यादव चुनाव जीतने में कामयाब हुए। अब 2022 में बीजेपी की नजर इस सीट पर बनी हुई है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से सुरेश यादव को ही मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी ने अरविंद मौर्य पर भरोसा जताया है। इसके अलावा बीएसपी और कांग्रेस भी पूरी ताकत से इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। कार्यक्रम में आज हम चलते हैं बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट में। बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पब्लिक के बीच में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा सीट पर जनता के क्या मुद्दे हैं और मौजूदा समीकरण उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जितेंद्र उपाध्याय। जितेंद्र जी, ये बताइए मौजूदा समीकरण यहाँ पर किस तरह का जो है वो दिखाई दे रहा है आम जनता को? यहाँ पे सपा और बसपा के बीच में लड़ाई है। बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही? नहीं, बीजेपी का कैंडिडेट बड़ा कमजोर है यहाँ पे। अच्छा, अरविंद मौर्य की आप बात? जी जी जी। तो लड़ाई जो है सपा और बसपा के बीच में है यहाँ पे। सपा लगातार यहाँ से जीत हासिल कर रही है, दूसरी बारी सुरेश यादव यहाँ से विधायक बने हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? केवल जातीय समीकरण, उसके अलावा कुछ नहीं है। ना तो ये इस काबिल है, लेकिन क्योंकि जातीय समीकरण में वो यादव हैं, यादव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस और मुस्लिम, उसको मिला करके वो चुनाव जीत जाते हैं। सिर्फ जातीय समीकरण की वजह से विधायक जी जीत रहे हैं? जैसा कि बड़े भाई हमारे हैं, इन्होंने ये बात कही कि जातीय समीकरण, ऐसा नहीं है। विधायक जी ने ज़मीनी स्तर पर भी बहुत काम किए हैं, क्योंकि अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो खाली जातीय समीकरण ही नहीं इशू रखता है, क्योंकि अगर आप निकलेंगे नहीं जनता के बीच में और जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो चाहे जात हो या धर्म हो, उसके नाम पर आपको वोट नहीं मिल पाएगा। सही बात। लेकिन 2017 में तो कई समीकरण ध्वस्त हो गए थे, उसके बावजूद यहाँ पे साइकिल चली। इसलिए क्योंकि यादव कैंडिडेट अकेला था यहाँ पे, और इस बार भी यादव कैंडिडेट अकेला है। इस बार भी वो जीत जाएंगे? टक्कर कांटे की है यहाँ पे, इस बार टक्कर कांटे की है सपा और बसपा के बीच में। आपको क्या लग रहा है? जितना यहाँ पे यादव बहुल है, मुस्लिम बहुल है, तो सुरेश जी को यहाँ से निकल जाना चाहिए। यादव बहुत सपोर्ट करता है उनको। काम भी कुछ करते नहीं? काम बहुत किया उन्होंने, ऐसा नहीं, काम बहुत किया, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों में। ये काफी दिलचस्प है कि यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं कि बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। बीजेपी का मुद्दा ये है, असल में यहाँ सुरेश जी का वर्चस्व ज़्यादा है और उन्होंने काम भी बहुत कराए हमारे इलाके में, इसलिए उनको जितना मतलब हम लोग का समर्थन है। हाँ। आपको लगता है कि सुरेश जी हैट्रिक लगा पाएंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार सुरेश यादव जी बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे और वो बिल्कुल जीतेंगे यहाँ से। यहाँ पर इस बार समाजवादी की लहर है, इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर आप उम्मीदवार को देख रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं? उम्मीदवार को भी देख रहे हैं और पार्टी को भी देख रहे हैं। इस बार समाजवादी 300 प्लस। बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही? कहीं नजर आ रही, कहीं नहीं नजर आ रही, बीजेपी कहीं नहीं नजर आ रही। जरा जो समाजवादी के समर्थक हैं वो ये बता दें कि सुरेश यादव का एक कार्य बता। किसके समर्थक हैं? मैं आम जनता हूँ, मैं आम जनता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुरेश यादव का एक कोई कार्य यहाँ बता दें जिसको हम लोग जी जी जी, जो आप यहाँ पर जितने भी पुल देख रहे हैं उनका निर्माण माननीय सुरेश यादव जी ने, विधायक जी ने करा है। ये आपका जमुरिया का पुल ले लीजिए, ठीक है? हाँ बताओ भाई, सब लोग बताओ। बिल्कुल, और क्या? बताइए बताइए, कुछ काम हुआ है पिछले 10 सालों में? काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ अगर माननीय विधायक जी के नज़रिए से देखा जाए तो कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ उन्होंने अपनी ही जेबें भरी हैं। तो
हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो सपा बसपा की यहाँ टक्कर है तो उसमें बसपा का ही कैंडिडेट विजयी हो, जबकि भाजपा यहाँ दूर दूर तक कहीं नहीं है। भाजपा दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए, भाजपा की रही बात, तो भाजपा यहाँ पे अपने मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें आई हैं उसका समीकरण लेके वो हिंदू मुस्लिम का केवल मामला ला रही है, धर्म जात का मामला ला रही है। रही बात बसपा की, तो बसपा की नीतियाँ आप भी समझते हैं और ये समाज समझ रहा है। ये बात सही है कि यहाँ सदर में समीकरणों के आधार पर समाजवादी हमेशा से हावी रही है और इस बार भी हावी रहेगी। और यही नहीं, इस विधानसभा में नहीं, यहाँ की जितनी भी बाराबंकी की 6 की 6 सीटों पर सारी समाजवादी सीटें हावी रहेगी और बहुमत से 6 की 6 बहुमत से अधिक वोटों से जीत के आएगी। जीत रही है बाराबंकी में सपा। उनकी सपा जीत रही है, 6 की 6 सीटें जीत रही है। पिछली बारी तो सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी जहां मौजूद है। इस बार जीत रही है, इस बार जीत रही है, इस बार जीत रही है। 6 की 6 सीटें जीत रही है। बाराबंकी को गांव समझा जाता है क्या अंकल अभी भी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाराबंकी सिटी है। ये जो कह रहे हैं बेरोजगार जो है, तो बेरोजगार इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जो 5 साल में जिनका एक एक बैच बीटेक का निकला है, वो आगे 5 साल तक हर साल निकल रहा था, उनकी एज एक्सपायर हो गई। वो क्या करेंगे बेरोजगार लोग हैं? और उसके अलावा गाय सब, सांड और गाय सब किसानों को फसलें खाई जा रही हैं। तो ये क्या होगा? सब ये यही कर रहे हैं। इनकी कोई सीट नहीं आ रही, पूरे उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। ये किसकी सीट आ रही है? सीट आ रही समाजवादी पार्टी की। जीत रही है। हाँ, जीत रही, 110% जीत रही, पूर्ण बहुमत से। सरकार का कोई कार्य ऐसा नहीं है जिससे जनता उनके साथ जाए पिछले 5 सालों में? कोई कार्य ऐसा इन्होंने नहीं किया है। कहीं पे दिखा दीजिए आप, एक काम गिना दीजिए इनका कोई कार्य ऐसा सही हो। कुछ भी नहीं किया है। कहते हैं माफिया, मंदिर मस्जिद के नाम पर इन्होंने केवल वोट मांगा है बस, और कुछ नहीं। तो कहते हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म। कोई गुंडागर्दी पहले ना थी ना अब है। वो मतलब क्या है गुंडागर्दी का? पहले सरकारों में गुंडागर्दी थी। इनकी सरकार में तो हाथरस और ये कहाँ कहाँ कांड हो गए, जो जिंदा जला दी गई, बाप माँ को बेटी की अर्थी भी नहीं दी गई। ये कोई सरकार है? क्या किया इन्होंने? कोई भर्ती की 5 साल में? जो युवा मरा जा रहा है, इतना खड़ा है, ये सब, ये कहाँ जाएगा आगे चल के? ये जनरेशन कहाँ चली जाएगी? ये सरकार आते ही सब युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जो भी युवा लायक है उनको सबको नौकरी मिलेगी। अखिलेश यादव जी ने कहा है सब युवाओं को नौकरी मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी। ऐसा आपको लगता है ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? पहले भी सरकारों में ऐसा नहीं नौकरियां आई। सबसे ज्यादा अगर विकास के कार्य किए तो अखिलेश भैया ने किए। जितने भी आप कहते हैं सदर में कोई काम नहीं, मैं सदर के काम गिनाना चाहता हूँ कि आज तक यहाँ पे ट्रामा सेंटर पे कोई काम नहीं हुआ था। 7 मंजिला इमारत बनाई गई, उसके सामने ऑडिटोरियम बनाया गया जिसमें उन्हीं की भाजपा सरकार अपनी मीटिंगें लगाती हैं। उसके बाद जितने भी पुल बनाए गए हैं, जितने पहले यहाँ पे काफ़ी जाम रहता था, अब सारे उस जगहों पे पुल बनाए गए हैं। आप कहते हैं विकास, मैं विकास के नाम पर वोट मांगा है अखिलेश भैया ने, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो रोजगार दे और जो विकास करे उसको हम वोट करेंगे। क्या ये आपका भी यही मत है? हम तो समाजवादी के साथ हैं और अखिलेश के समर्थक है भैया। बस उन्हीं को वोट जाए, चाहे जीते चाहे हारे, वोट तो उन्हीं को देना है। वोट नहीं देना, उन्हीं को देना है वोट। इसके पीछे कोई वजह है? वजह क्या, अच्छे इंसान है यार। कभी बचपन से आज तक सुना नहीं लॉकडाउन क्या होता है। लॉकडाउन देखने को पड़ गया, जेब में पैसा। कोरोना की वजह से कोरोना, हर वही हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर यही के नाम पे बीजेपी कर रही नाटक अपना। अखिलेश भैया सीधे बढ़िया आदमी है, उन्हीं को वोट देना है। कहते हैं लेकिन बीजेपी सरकार में दंगे नहीं हुए। दंगे होते तो हैं, हम कैसे हों? अखिलेश सरकार, कांग्रेस सरकार, बसपा में सब सरकारों में दंगे हुए। इस सरकार में शांति है? कुछ नहीं शांति है। छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, हर चीज हो रही है। गुंडाई नहीं हो रही गुंडाई। आप बताइए, नहीं हो रही गुंडाई। बहुत धर्म के नाम पे जो दंगे हुआ करते थे वो इस सरकार में नहीं हुए, ये दावा है। झूठ है, और क्या झूठ है। हिंदू मुस्लिम करके तो दंगे हो रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। हम तो जी बताएं, बोलिए। ये कोई मुद्दा नहीं है आपके साथ? बस ये कोई मुद्दा, हमको तो अखिलेश यादव को जिताना है और अखिलेश यादव बेस्ट है हम लोगों के लिए भैया। बेस्ट है? हाँ बेस्ट है। मुस्लिम वोटर बसपा या कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे? सिर्फ सपा के साथ। ओवैसी भी तो बहुत यहाँ पर आए थे। चोर ओवैसी कोई मतलब नहीं। क्यों? ऐसे हम लोग एजेंट नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन ओवैसी का कोई मतलब नहीं। हम लोग तो सपा के साथ जाएंगे, बाकी ओवैसी जीते चाहे जो जीते। कोई एक वजह भी तो होती है कि भाई हम मुस्लिम वोटर तो अब तक बसपा के साथ भी जाता था, कांग्रेस के साथ भी जाता था,
लेकिन और अब ओवैसी भी मैदान में, तो हाँ। ये हर तरीके से परेशान है बीजेपी आज में, हर तरीके से परेशान है। ना नौकरी है ना काम है। अब क्या पता कुछ इंशाल्लाह कोई ना कोई कारोबार दे अखिलेश यादव। हम लोग तो आस पे हैं, आस पे हैं। जी क्या नाम है आपका? संतोष कुमार वर्मा। अच्छा संतोष जी ये बताइए, सदर विधानसभा सीट में भी हम मौजूद हैं। हमारा क्षेत्र हैदराबाद विधानसभा के रहने वाले हैं, बाराबंकी आए हैं। बाराबंकी आए हो, कुछ विकास दिख रहा है आपको 5 सालों में बाराबंकी में सरकार ने कराया हो या? नहीं, विकास तो विशेष कोई नहीं दिख रहा है। किसान परेशान हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो ये छुट्टा साड़ घूम रहे हैं इसके लिए, और बेरोजगार जो नौकरी नहीं मिली है लोगों को वो परेशान है। किसान तो ज़्यादा परेशान है। किसान के लिए जिम्मेदार कौन है? भाई साड़ जो खेदे गए 5 साल पहले नहीं थे, जो 5 साल में इकट्ठा हुए हर गांव में 20-20, 25-25 परेशान है किसान, तो सरकार ही की तो देन है। वो जानवर किसके थे? जानवर तो अच्छा 5 साल पहले भी तो जानवर पालते थे, वो क्यों नहीं 5 ही साल में क्यों पैदा हो गए, उससे पहले क्यों नहीं थे? तो योगी जी बताते तो हैं कि बूचड़ खाने हमने बंद करवाए हैं। बूचड़ खाने की हालत गंभीर है भाई। वहाँ पर शाम को बंद कराओ और रात में सुबह खोल देते हैं, फिर अपने अड्डे पर आ जाते हैं। सही कायदे से अगर वो किया जाए भाई, उसमें नौकर रखे जाए, चारा के लिए पैसा दिया जाए, 900 गौशाला की बात कर रहे हैं। गौशाला में तो ऐसी व्यवस्था ठीक है, हम कह रहे हैं बंद ना हो, अच्छी बात है। लेकिन उनका जो है किसान से निजात, भाई किसान का नुकसान होगा तो वो नहीं कुछ करेंगे, इससे परेशान, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं, बस किसान जो है केवल नाराज है साढ़ों से लेकर, और कुछ महंगाई बढ़ी है इनके। भाई 450 का सिलेंडर था, होते होते अब 900 950 क्रॉस कर गया। डीजल पेट्रोल भी जब 60-65 में था तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो ये लोग कहते थे भाई बहुत महंगा है, ये है वो है। अब आज कितना 100 के ऊपर। महंगाई मुद्दा है इस चुनाव में? महंगाई मुद्दा नहीं है। 2 साल से जैसे कोरोना आया उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अभी श्रम कार्ड के माध्यम से पैसा दिया गया, किसानों को पैसा दिया जा रहा है। तो महंगाई आज से नहीं, पहले से बढ़ती चली आ रही है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। क्या लगता है कि कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो महंगाई कम कर देगी? नहीं, ये तो आप इस चीज़ पे तो कोई मतलब दावा कर ही नहीं सकता कि अगली सरकार आ जाएगी तो हम पेट्रोल 50 रुपये में ले आएंगे या सिलेंडर 200 रुपये में ले आएंगे। ये तो सब बातें हैं नेताओं की, और ऐसा कोई नहीं कर सकता। महंगाई बढ़ेगी और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो महंगाई बढ़ना जायज़ है। इसमें तो इसमें क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? किसकी ओर मजबूत मान रहे हैं? वर्तमान सरकार से लोग संतुष्ट हैं। इतना ज़्यादा विरोध है, वो एंटी इनकम्बेंसी है कहीं कहीं पर, वो तो सब जगह रहती है। गवर्नमेंट 5 साल करती है तो लोगों के अंदर कहीं पर कुछ मतलब उनसे और उम्मीदें रहती हैं, उस उम्मीद पर नहीं काम कर पाती है। लेकिन फिर भी संतुष्टि है, हर चीज़ में काम हो रहा है। और सुरक्षा है, किसानों का जैसे मुद्दा है, तो आप लोग कह रहे हैं कि जानवर खेत चरे जा रहे हैं, लेकिन जानवर हैं किसके? हैं तो किसान के ही। कल तक हमको उनसे दूध मिलता था, वही हमारे खेत जोतते थे, तब हमको उनसे प्रॉब्लम नहीं थी, तब हमको दिक्कत नहीं थी। अब आज हम खुद को खुला छोड़ दे रहे हैं, वही हमारे खेत पर आकर के जोत रहे हैं। जब हमारे पास ट्रैक्टर नहीं थे, वही सारी व्यवस्था करते थे, तब हमको उनसे दिक्कत। के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। जी, आपको क्या लगता है इस बार 22 में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप, एक यूथ के होने के नाते, युवा होने नाते? जी, स्थिति वैसे अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, हर एक आदमी स्वतंत्र है, इसमें अपना अपना मताधिकार है सबका। बाकी जो मुद्दे हैं उनमें जो सरकार गलत मुद्दे भी उठा रही है, कुछ है कह रहा महंगाई कम है। महंगाई का मतलब ही देश का विकास होना है। भाई पहले 4 रुपये सैकड़े ईंटा मिल जाता था तो सबका घर कच्चा था, अब 8000 रुपये ईंटा है तो सबका घर पक्का है। इसका ये मतलब नहीं होता है कोई भी सरकार आएगी। पहले 2 रुपये लीटर भी डीजल था कभी, आज जो है 100 रुपये में लगभग हो गया है, तो कोई उससे ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे 2 कमज़ोर हैं, एक युवा नाराज़ है थोड़ा, क्योंकि जो है चलते रोजगार की वजह से युवा थोड़ा नाराज़ है। उसमें जो है टेक्सटाइल वगैरह विकसित किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार आएगी बेरोजगारी तो होनी है। जनसंख्या भी भारत की जनसंख्या जो है भारत की कंट्रोल नहीं हो रही है। भाई 140 लगभग करोड़ हो रहे हैं हम लोग,
तो कहीं ना कहीं चीन का से तुलना कर रहे हैं हम लोग जनसंख्या में, जबकि क्षेत्रफल में हम लोग उसके शायद 73% होंगे। मतलब क्षेत्रफल अगर कम है तो जनसंख्या उस हिसाब से ज़्यादा है। इस हिसाब से आपका ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपका ये कहना है मौजूदा सरकार सही दिशा में काम कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो मुद्दे कमज़ोर हैं वो भी सुलझाए जाएंगे आगे, ऐसा नहीं है। बाकी युवा अगर नाराज है तो कभी खुश भी होगा, हर एक सरकार का ऐसा ही सिस्टम रहा है। आपको भी लगता है कि अगर युवा नाराज है तो उसे भी मना लिया जाएगा सही दिशा में? हमारा हिंदुस्तान में हर प्रकार के सभी लोग सबको सब संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अब कुछ युवा रोजगार के लिए नाराज हैं, कुछ युवा ऐसे हैं कि जो एक जातिवाद के समकक्ष में बढ़ करके मुद्दे अगर कार्य हुआ भी है लेकिन उसको अनदेखा बनाया जा रहा है। तो आज के युग में कुछ लोग रोजगार तो सब अपना करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग जातिवाद में बढ़ करके अच्छे कार्यों को भी वो अनदेखा करके बता देते हैं। मौजूदा सरकार में अच्छे कार्य हुए हैं, उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। अंधा भी कहेगा अच्छे कार्य हुए हैं। ये तो अकाल वृत्ति थी भाई, कोविड काल आ गया, इसमें स्वाभाविक है जब कोई अकाल होता है तो उसमें सभी लोगों के ऊपर होता है। हम लोग तो लखनऊ में रहते हैं, हमारे लोगों की क्या स्थितियाँ हैं। अब व्यापार बंद हो गया तो ऐसा नहीं कि व्यापार चलेगा नहीं, कोई खाया नहीं, कोई पिया नहीं भाई। ये तो सबको खाना दिया गया, गल्ला दिया गया। जी मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कि ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमें किसी नेता का फैन नहीं होना चाहिए। जब हम किसी नेता के फैन हो जाते हैं ना तो उसकी बुराइयां भी मुझे अच्छाइयाँ लगने लगती हैं। तो अच्छी बात यह है जो अच्छा हो वो अच्छा कहो, जो गलत हो वो गलत कहो। ना कोई अच्छा है ना कोई ख़राब है, हमें ये देखना है कि उसने हमारे लिए क्या किया और उसके हिसाब से हमें वोट करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी पहली बात पे आना चाहूँगा कि किसी का फ़ैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम फ़ैन हो जाते हैं ना तो हम बुराइयों को भी अच्छाइयों से चेंज करने लगते हैं। वर्तमान समय की जो अगर स्थिति को देखा जाए तो सुरक्षा जो मुद्दा था उसके हिसाब से सरकार ने अच्छा काम किया है और बाकी जनता की मर्जी है। और आपके हिसाब से काम बेहतर हुआ है? काम हुआ है और आगे भी और अच्छा करने की गुंजाइश भी है। गुंजाइश है जी। अच्छा, आपको लगता है गुंजाइश है और काम बेहतर? बिल्कुल बिल्कुल 100% गुंजाइश है कि आगे अच्छा काम करेगी सरकार। लेकिन कह रहे किसान नाराज हैं, युवा नाराज नाराज है। हम किसान से ये जानना चाहते हैं किस लिए नाराज हैं। उन्हीं के जानवर खोल के दूध लगा लेते हैं, उसके बाद खोल के हाँक देते हैं, किसान नाराज हैं। ये विरोधियों का बहुत बड़ा खेल है भाई, दूध लगा लेते हो और फिर खोल के हाँक देते हो, बांधते हो नहीं। ये सब समस्याएं हैं और कोविड के कार्यकाल में सरकार ने अच्छा काम किया। व्यवस्था थी वो बेहतर थी, लोगों की जानें बचाई। अच्छी व्यवस्था थी, कोई विपक्षी पार्टी ने कहीं कोई कैंप नहीं लगाया, न कोई राशन वितरण किया। केवल समाजवादी पार्टी, वो भाजपा के लोगों ने ही, आरएसएस के लोगों ने ही ये कार्य किया। 22 में क्या तस्वीर दिख रही है आपको? 22 में और अच्छा आएगा, पहले से अच्छा बेहतर प्रदर्शन होगा। पहले से बेहतर? बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन होगा। जी ये लग रहा है आपको 22 में? आपको लग रहा है बेहतर होंगी स्थिति बीजेपी के लिए? नहीं, पिछली बार जैसे 300 सीटें थी तो सीटें जरूर कुछ कम होंगी, लेकिन गवर्नमेंट जिस हिसाब से भाजपा ही आएगी। आप भी यही कह रहे हैं? जी आएगी। तो शुरुआत करी थी बीजेपी और एसपी और बीएसपी से। देखिए, बाराबंकी का मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो बिजली। इस सरकार से पहले इस शहर में 8 घंटे की कटौती होती थी, आज 5 साल से होती थी कटौती बिजली की। भाई साहब, बिजली कटौती होती थी पहले? बिजली कटौती होती थी, 8 घंटे होती थी। नहीं 8 घंटे नहीं होती थी, 6 घंटे होती थी। वो 2-4 घंटे तो बीच बीच में जाती रहती थी। 8 घंटे कटौती कभी नहीं हुई है। और रही बात है कि सरकार समाजवादी पार्टी के अलावा कोई बनेगी नहीं। कोई नहीं बनेगी, ये कह रहे हैं बीजेपी बनेगी। बाराबंकी की सीट आपको हम पहले ही बता दे रहे, धर्मराज यादव, सुरेश ही ले जाएंगे। सुरेश यादव कोई नहीं पाएगा। सरकार भी सपा की भाई बिल्कुल बनेगी। 5 सीट तो पक्की निकाल दी, 1 सीट में दुविधा वो भी हो जाएगी पूरी। 6 के 6 मारेंगे, 6 के 6 सिक्सर मारेंगे। भैया यहाँ सिक्सर भले पड़े लेकिन सरकार जो है वो योगी की ही आएगी। जय भाजपा। आपको भी लग रहा है सरकार योगी की आएगी? चलिए, आपको भी लग रहा है सरकार योगी की आएगी? हम लोग भैया समाजवादी समर्थन है, समाजवादी सरकार आएगी चाहे जैसे हम लोग बुलाएं उसको। तो अलग यहाँ पे जो राय हैं वो देखने को मिली है। खास बात ये है
कि हम समाजवादी पार्टी के गढ़ में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लोग मिले हैं जो मौजूदा सरकार के काम से खुश हैं और उम्मीद है कि अगर बीजेपी की सरकार 2022 में दोबारा बनती है तो प्रदेश का और भी ज़्यादा जो विकास है वो हो सकता है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।